अंदर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स की हमने वैल्यू निकाली थी, फोर्स इक्वल्स टू Q V क्रॉस P। ये अपने पास एक फोर्स की वैल्यू आई थी, इसको फोर्स लगती है। आज इसमें दो केस लेते हैं, और जब इस मोशन के अंदर दो केस लेते हैं कि V and B are either perpendicular to each other या फिर उनके बीच में कोई एक अलग एंगल बन रहा है अदर देन 90 डिग्री। क्लियर? तो फर्स्ट लेते हैं, अगर अपने पास when B is perpendicular to D, V and B both are perpendicular, तो मान लेते हैं अपने पास x y and z एक्सिस है। हम क्या करते हैं कि ऊपर z एक्सिस की तरफ हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? z एक्सिस। और जो अपना पार्टिकल है वो xy प्लेन में इधर, जो अपने पास ये है इधर क्या अपने पास x y एंड z। तो z में अपने पास क्या मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और पार्टिकल जो है उसका मोशन किसमें है? xy प्लेन में, इस तरह से xy प्लेन में। तो कोई भी पॉइंट मान के चलते हैं, दैट कंसीडर कर लेते हैं कोई भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट ये। तो इस पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट इसको मैं ए नाम देता हूं। इसमें जो मेरे पास पार्टिकल है वो कहां पे मूव कर रहा है? इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है, और अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। इन दोनों के बीच क्या 90 डिग्री। ये बी का मतलब समझ रहे हैं, एंगल देखना है किस तरह से, बी इधर है और बी कहां है? ऊपर की तरफ। तो दोनों में एंगल जो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री में एंगल बन रहा है उससे हमने निकाला जो फोर्स की डायरेक्शन है। हमने राइट हैंड पाम रूल भी यूज किया था, लेफ्ट हैंड रूल भी यूज किया था। पाम रूल में क्या था? फिंगर्स को हम किसकी डायरेक्शन में रखते हैं? बी की डायरेक्शन में, और थंब को किसकी डायरेक्शन में रखेंगे? बी की डायरेक्शन में। तो अपने पास जो फोर्स है वो किस तरफ बनेगा? इस तरफ, पाम की तरफ। तो हमने देखा जो फोर्स है वो किसकी तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ। फोर्स किस तरफ लग रहा है अपने पास? सेंटर की तरफ। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, मान लेते हैं ए पॉइंट, ये पॉइंट लिया है सी पॉइंट, बी में है दूसरे में सी पॉइंट। सी पॉइंट के ऊपर देखा मैं, सी पॉइंट पे यहां मेरे पास वेलोसिटी किधर है? इधर। मोशन किधर है उसका? इधर। और मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स बना, अगेन फोर्स किस तरफ बन रहा है? सेंटर की तरफ। यहां पे पहुंचे बी पॉइंट पे, सेम यहां पे देखा बी कहां है? ये ऐसे घूम रहा है, तो बी कहां है? अंदर की तरफ। तो ये बी का मींस क्या है? अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का है बी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अगेन इसी तरफ बन रही है, सेंटर की तरफ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अपने पास जो मोशन हो रहा है, जो अपना पॉइंट पार्टिकल चार्ज पार्टिकल चल रहा है, उसके ऊपर हर बार सेंटर की तरफ एक डायरेक्शन लग रही है। क्या लग रही है? सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है। तो वो क्या कर रहा है? उसका पाथ कैसा बन गया? सर्कुलर पाथ। तो कैसा रोटेट करेगा? अभी जो पार्टिकल हमने छोड़ा है वो कैसा पाथ मूव करेगा? सर्कुलर पाथ। वो इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमना स्टार्ट करता है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस तरह से अगर वो घूम रहा है, देखो वो क्या है? वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी पे चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है? उसका डायरेक्शन चेंज क्या हो रहा है? उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की चेंज होने से क्या है? एक्सेलरेटेड। तो कैसा मोशन हो रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। कैसा? सर्कुलर पाथ बन रहा है। कैसा पाथ बना? सर्कुलर पाथ। और हर बार फोर्स अंदर की तरफ लगती है, कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें तो पता है अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv²/r। r क्या रेडियस? ये जो अपने पास सर्कल बनाएगा, जो पार्टिकल सर्कल बनाएगा वो एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल होगा। तो जो अपने पास सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r। यानी कि हमने एक फोर्स निकाली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड q * v क्रॉस v, और एक फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है वो सेंट्रीपिटल होती है mv²/r। इट मींस बोथ फोर्सेस आर टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो मैं q v क्रॉस v mv²/r लिख दूं। अब हमें पता है v और b के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। बोथ आर परपेंडिकुलर। तो q v sin थीटा, sin 90 अपने पास क्या 1, तो sin 90 1 हो जाएगा। q v b लिख दो यहां पे, b q v mv²/r इक्वल्स टू mv²/r। यहां से r रेडियस निकालते हैं, जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसका रेडियस आएगा यहां से v से v कैंसिल हो जाएगा, mv/dq।
रेडियस, ये किसका रेडियस है, ये किसका रेडियस है, जो सर्कुलर पाथ ये फॉलो कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ ये चार्ज पार्टिकल अपना फॉलो कर रहा है, उसका रेडियस बना है अपने पास mv डिवाइड बाय bq, mv डिवाइड बाय bq। इससे हमें पता चला कि अगर उस पार्टिकल की जितनी ज्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रेडियस। उस पार्टिकल का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसका रेडियस। यानी कि जो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है वो कितना बड़ा होगा, उसका रेडियस कितना होगा, किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे। जितना मास ज्यादा होगा पार्टिकल का उतना ही बड़ा सर्कुलर पाथ बनेगा, सर्कल बनेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही बड़ा सर्कुलर पाथ बनेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेडियस कम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, कम होगा, तो अपने पास रेडियस ज्यादा होगा। यानी कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड वेलोसिटी के। तो ग्रेटर द मास हायर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ, हायर द वेलोसिटी हायर विल बी द रेडियस। ठीक है, तो ये तो बना था अपने पास ये। अब कोई अगर वो सर्कुलर पाथ कर रहा है, इट मींस वो एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो एक पाथ, एक अपने पास जो राउंड बना रहा है, एक जो अपने रिवॉल्यूशन किया उसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा। अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूं, इस सर्कुलर पाथ का क्या निकालें, टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड क्या होगा अपने पास, t इक्वल्स टू 2 पाई r टोटल लेंथ डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है ना डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्टेंस पर टाइम। यहां से t इक्वल्स टू 2 पाई r बाय v, v की वैल्यू हमने 2 पाई r, r की वैल्यू हमने निकाली है mv बाय bq, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा अपने पास, v से v कैंसिल, तो ये बचेगा 2 पाई m बाय bq। दैट्स द टाइम पीरियड, दैट्स द टाइम पीरियड of circular motion of charged particle in a magnetic field। अब ये देखिए इसके ऊपर जो अपने पास टाइम पीरियड है, क्या टाइम पीरियड ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं। अगर उसकी स्पीड कम है, ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसका टाइम पीरियड क्या है, फिक्स्ड। क्या टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड करता है, नहीं, 2 पाई बाय bq। इट मींस जो टाइम पीरियड आया अपना, टाइम पीरियड वो किस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे नहीं करता, रेडियस पे एंड वेलोसिटी। रेडियस एंड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस ये अपने पास क्या है कि किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। हम किसी पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट कर सकते हैं क्योंकि उसका रेडियस और वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए खास बात इसके अंदर जो याद रखने वाली है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो स्पीड पे स्पीड बढ़ेगी तो ये नहीं कि टाइम पीरियड कम होगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ये आती है, उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई अपॉन t, t की वैल्यू हमने निकाली है यहां से 2 पाई m बाय bq, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी bq बाय m। इस फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये तो अपना फर्स्ट केस जब v और b बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सेकंड केस लेते हैं कि व्हेन v एंड b आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। भाई अब वो 90 डिग्री नहीं है बट उनके बीच में कुछ एक एंगल है, वो एंगल लिया थीटा डिग्री। उनके बीच में ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, उनके बीच में एक एंगल है थीटा। सेम वही केस लेते हैं x y z डायरेक्शन में हमने क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड, और जो वेलोसिटी ली वो x y में ली बट एक पर्टिकुलर एंगल था उसका बना था थीटा, एंगल बना उसका b के साथ, थीटा एंगल बना उसका b के साथ। अब जो ये अपने पास कंपोनेंट है ये b है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस साइड थीटा का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, b cos थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट है, b sin ऑफ थीटा। तो इस कंपोनेंट को नॉर्मल कंपोनेंट है, इसको बोल दिया bn, और ये b की तरफ है तो इस कंपोनेंट को बोल दिया bd कंपोनेंट। तो यानी कि अगर हम v वेलोसिटी कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स के अंदर, तो उसका एक कंपोनेंट बनेगा b cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ b, इन द डायरेक्शन ऑफ b, vb नाम दिया, और एक बनेगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ b, vn नाम दिया नॉर्मल, v sin थीटा, v sin थीटा।
तो दो कंपोनेंट्स बन गए अपने पास VP एंड VN. VP is along B and VN is perpendicular to B. अब हमें यानी कि वेलोसिटी दो कम कर रही है. वेलोसिटी दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर वाला एक पैरेलल वाला, एक परपेंडिकुलर एंड पैरेलल. तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो किसको कैसा मोशन कराता है, उसको सर्कुलर मोशन. तो जो परपेंडिकुलर वाला मोशन ये अपने पास कंपोनेंट है Vn यानी कि V sin थीटा. ये क्या करेगा, ड्यू टू Vn पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस. उसका रेडियस r कितना होगा कि इस Vn की वजह से पार्टिकल एक सर्कल के अंदर मूव करेगा. हमने अभी पढ़ा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसकी वजह से जो पार्टिकल ऑफ इसमें मूव करता है सर्कुलर मोशन में, उसका रेडियस है. रेडियस हमने निकाला था, क्या है अपने पास अभी mv/bq. तो यहां से क्या होगा mv/bq. v कौन सा कंपोनेंट है, Vn परपेंडिकुलर वाला. तो यहां पे Vn की वैल्यू कर दिया v sin थीटा डिवाइडेड बाय bq. दैट्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा उसका रेडियस होगा ये. टाइम पीरियड कितना हो, 2πr/v. 2πr/v की जगह रखो Vn, तो 2πr/v sin थीटा. v से v कैंसिल, तो sin थीटा कैंसिल. 2πm डिवाइडेड बाय bq. 2πm/bq. देखो इसके अंदर भी सेम यही सेम होगा क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है, ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. तो एक कंपोनेंट में तो क्या किया उसको सर्कुलर पाथ में. अब बचा वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट, वो किस डायरेक्शन में है. वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग b, पैरेलल टू b के साथ पैरेलल है. इट मींस इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा. अब मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी के कंपोनेंट के साथ कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों पैरेलल में. यानी कि वेलोसिटी दो काम कर रही है. एक तो उसको एक कंपोनेंट उसको सर्कुलर पाथ घुमा रहा है, दूसरा उसको किसकी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, b की डायरेक्शन में लेके जा रहा है क्योंकि वो b की तरफ है. तो यानी कि अब सर्कल देखिए कैसे करेंगे, ऐसे बन रहा है सर्कल और किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, ऐसे b की तरफ, ऊपर की तरफ. इस तरह से बनेगा, इस तरह से हेलिकल एक स्प्रिंग, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं. यहां से स्टार्ट हुआ, अगर ये कंपोनेंट तो कैसा घूम रहा था पिछले में देखा सर्कुलर ऐसा, अब ऊपर भी लेके जाना इसको तो ये ऐसे घूमेगा ऐसे. देखिए कैसे हुआ, ये कंपोनेंट मान लो यहां पे पॉजिटिव है तो ये घूमेगा. तो स्टार्ट कैसे करेगा, ऐसे करना स्टार्ट करेगा, इस तरह से. इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, Vb, और इसको ऐसे घुमा कौन रहा है, Vn. कौन घुमा रहा है, Vn. ऐसे कौन घुमा रहा है, Vn, और ऊपर कौन लेके जा रहा है, Vb. तो दो कंपोनेंट है. इस तरह के पाथ को कि इस तरह का अपना पाथ बनता है, देखो आगे भी जा रहे हैं और बढ़ता जा रहा है. इस तरह के पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ. क्या बोलते थे इसको, हेलिकल पाथ. इसको बोलते थे बेटा हेलिकल पाथ क्योंकि ये सर्कुलर भी है, सर्कुलर के साथ साथ ये क्या है एक डायरेक्शन में चल भी रहा है, इसको बोला गया हेलिकल पाथ. अब इस हेलिकल पाथ में तो जो ये एक रोटेशन हो रहा है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस बना, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पिच. भाई जब एक रिवॉल्यूशन कर रहा है ये यहां पे यहां पहुंचा, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पहुंचा ऊपर, तो जितना इसने लीनियर डिस्टेंस कवर किया, भाई एक रोटेशन में कितना कवर किया, यहां से घूम के ऐसे ऊपर जा रहा है हर बार, तो जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा यहां से चल के ये इतना डिस्टेंस कवर किया, तो कितना कवर करेगा ये, जितना कवर करेगा उसको बोलते हैं पिच. द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि एक रिवोल्यूशन के अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ b, किसी डायरेक्शन में b की डायरेक्शन में, इज कॉल्ड पिच. इज कॉल्ड पिच क्योंकि यहां पे b की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ. b कहां है, ऊपर की तरफ. तो जो b की डायरेक्शन में एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, तो जितना लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिकल पाथ. तो इसका फार्मूला होता है Vb * t. टाइम पीरियड तो भी हमने निकाला 2πm/bq, और b कौन सा कंपोनेंट आएगा यहां पे, किसका, पैरेलल वाला कंपोनेंट, इसके b के साथ पैरेलल Vb. तो v cos θ डिवाइडेड बाय 2πm डिवाइडेड बाय bq. दैट्स द पिच ऑफ हेलिकल पाथ. दैट्स द पिच ऑफ हेलिकल पाथ. तो ये इससे हमें पता चला कि दो चीजें हो सकती है कि अगर अपने पास जो पार्टिकल है या तो v और b के बीच में 90 डिग्री एंगल हो या उनके बीच में कुछ एक पर्टिकुलर एंगल हो लेस देन 90 डिग्री, तब जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है, हेलिकल बनता है. अदरवाइज उसमें अगर 90 डिग्री है तो उसमें पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर.